1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक आखिर 2 ही घंटों में कैसे डूब गया। 10 अप्रैल 1912। दोस्तों, ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा जहाज़ अपने पहले सफ़र के लिए मुकम्मल तैयार था। इस दिन समंदर बिल्कुल पुरसकून था और समुद्री तूफ़ान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज़ के पहले सफ़र में 1500 पैसेंजर भी सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफ़र का आगाज़ देखने के लिए खड़े थे। किसी को भी इस बात की बिनक ना हुई कि जो जहाज़ अभी सफ़र पर रवाना होने वाला है, इसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो जहाज़ को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली हैं। नाज़रीन, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे बड़े और सबसे ताकतवर तरीन जहाज़ की 6 ऐसी गलतियाँ जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में मशहूर होता। आखिर ऐसी वो कौन सी 6 गलतियाँ थीं जो 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन को भी नज़र ना आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियाँ टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी द स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नज़र ना आई। और तो और ये गलतियाँ टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को भी नज़र ना आई, जिन्होंने टाइटैनिक से पहले 500 शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ तो करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टाइटैनिक को 1907 में बनाने का आगाज़ किया गया। 2000 वर्कर्स 3 साल तक लगातार काम करते रहे और आखिर 3 साल बाद जहाज़ को तैयार कर लिया गया। जहाज़ मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका था, अब सिर्फ जहाज़ का टेस्ट करना बाकी था। जहाज़ बनाने वालों का इस पर एतमाद तब मज़ीद बढ़ गया जब जहाज़ ने अपना पहला टेस्ट कामयाबी के साथ पार कर लिया। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़। इस मार्केटिंग के नतीजे में सारी टिकट्स यकायक बुक कर ली गई। जहाज़ का पहला सफ़र इंग्लैंड के शहर से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया। जहाज़ की मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ करना था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी कि सिर्फ 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है, जिसकी वजह से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ रखी थी और ये थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। जहाज़ को जल्दी पहुँचाने की हदायत इसलिए की गई क्योंकि ये टाइटैनिक का सबसे पहला सफ़र था और अगर ये सफ़र देर से होता तो टाइटैनिक की मार्केट ख़राब हो जाती। थोड़ी ही देर में टाइटैनिक अपने स्टार्ट पॉइंट को इतनी दूर छोड़ गया कि दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब जहाज़ को चले हुए पूरे 3 दिन हो चुके थे, यानी टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से बिना रुके मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की बात थी। समंदर पर खामोशी और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। इसी रात एक और जहाज़ टाइटैनिक से सिर्फ चंद घंटे के फासले से आगे था। इसके कैप्टन ने वायरलेस पर समंदर के ऊपर तैरती हुई बर्फ़ की चट्टानों के बारे में बताया। माहिरीन का कहना है कि यह वार्निंग कम अज़ कम 6 बार दी गई, लेकिन वायरलेस ऑपरेट करने वालों की कोताही की वजह से ये अहम वायरलेस मिस हो गई। यही थी टाइटैनिक की दूसरी सबसे बड़ी गलती। अगर इस वार्निंग को मिस ना किया जाता तो आगे की 4 बड़ी गलतियाँ कभी ना होती और जहाज़ डूबने से बच जाता। मिस्टेक नंबर 3। जहाज़ की स्पीड भी तेज़ थी और इनसे एक अहम वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक बड़ी तेज़ी से बगैर किसी खौफ के बर्फ़ की चट्टानों की तरफ बढ़ा चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अभी भी अलर्ट थे और किसी भी हंगामी सूरत हाल में कैप्टन को आगाह करने के लिए तैयार खड़े थे। लेकिन बदकिस्मती से इनके पास दूरबीन मौजूद न थी, जिसकी मदद से ये दूर से बर्फ़ की चट्टानों को देख पाते। बर्फ़ की चट्टानों की खबर कैप्टन को उस वक़्त हुई जब जहाज़ के अमले ने कैप्टन को बताया कि जहाज़ के बिल्कुल सामने एक बड़ी बर्फ़ की चट्टान है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जहाज़ चट्टानों के बिल्कुल करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4। बर्फ़ की चट्टानों की खबर सुनते ही कैप्टन ने जहाज़ के तमाम इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही जहाज़ का रुख बदलने की भी हदायत की। बिलाशुबा कैप्टन ने चट्टानों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ और आखिरकार जहाज़ इन चट्टानों से टकरा गया। लेकिन जहाज़ के बचने के अभी भी काफ़ी उम्मीद बाकी थी।
क्योंकि कैप्टन का ख्याल था कि शायद इस टक्कर से जहाज़ की बॉडी को नुकसान न पहुँचे और जहाज़ के टकराने से चट्टानें खुद ही टूट जाएं। और शायद होता भी ऐसे ही अगर पांचवी गलती अपना काम न दिखाती। मिस्टेक नंबर 5। टाइटैनिक की टक्कर एक बर्फ़ की बड़ी चट्टान से हुई थी, जिसकी वजह से जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि जहाज़ को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि अगर जहाज़ के 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए तो फिर भी ये डूब नहीं सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज़ की, क्योंकि पानी 3 फ्लोर से होकर चौथे फ्लोर तक पहुंच चुका था। अब जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो चुका था। अब जहाज़ की फ़िक्र किए बगैर पैसेंजर्स को बचाने का वक्त था। कैप्टन ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को छोटी बोट के ज़रिए समंदर से निकालने का फ़ैसला किया गया। इस मौका पर पांचवी गलती ने अपना काम दिखा दिया। जहाज़ में 32 बोट रखने की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। कुछ देर बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज़ की तमाम बत्तियां बंद हो गई और जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर में डूबने के लिए सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट लगे। इस तरह 1500 लोग बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में डूबकर मर गए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।